हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ 2024 की परीक्षा बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पोएट्री आपको पढ़ना है अपने इंग्लिश लिटरेचर में बीए सेकेंड सेमेस्टर में। तो इसकी परीक्षा के लिए 2024 का मैं नया मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ और ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है। जो अभी तक बच्चे बहुत परेशान हैं और सोच रहे हैं हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पिछले साल पूछ दिया तो अब हमसे नहीं पूछ सकता। यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है। जब वो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर देखते हैं तो सोच लेते हैं इसमें आने वाला कोई क्वेश्चन अब हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो फिर कैसे नहीं पूछा जाएगा? जब आप ये सोच ली हैं नहीं पूछा जाएगा तो फिर वो कैसे नहीं पूछा जाएगा? वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपके सेक्शन ए, बी एंड सी सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में बता दूंगी, इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगी कि कौन सा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे मेरे ही चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हर एक सब्जेक्ट का पूरा 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका सेक्शन ए होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आपको 10 क्वेश्चन इसमें गिवन होते हैं और आपको 10 के आंसर लिखने होते हैं और प्रत्येक का आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना होता है। ये तो बात आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लगातार मॉडल पेपर की वीडियोस मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी अपलोड कर रही थी और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तो आप जानते हैं। तो 10 क्वेश्चन बताऊंगी जो 100% आने के पूरे चांसेस हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा और हर एक का आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो पहला आपका क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या है आपको पढ़ा चुकी हूँ, और 50 वर्ड्स में लिखना है। तो बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही आता है, कभी लॉन्ग में नहीं आएगा। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या है देख लीजिएगा, पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर जो आपका 2 है स्टैंजा फॉर्म्स, उसी में है, तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, चेक कर लीजिएगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम्बिक पेंटामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तैयार कर लीजिएगा। थर्ड है राइट ए नोट ऑन ओड। ओड क्या है? ओड एक फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना था और मैं पढ़ा चुकी हूँ पूरा ओड्स के टाइप आपको पढ़ा चुकी हूँ, और फिर अलग से भी वीडियो अपलोड है ओड के ऊपर, तो आप चैनल पे देखकर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारे के आंसर मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है आपका व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर्स सनेट। अच्छा देखिए, नंबरिंग क्वेश्चन की थोड़ा गलत हो गई है नोट्स आपकी जब मैं तैयार करी थी मॉडल पेपर को, तो आप इस पे मत ध्यान दीजिए, आप अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैंने लगातार कई ईयर के पेपर्स देखे हुए हैं, मॉडल पेपर एग्ज़ाम के बच्चों के देख रखे हैं मैंने, तो मैंने हर एक पेपर में ये क्वेश्चन देखा है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे पोएट रहे हैं, एक ऐसे राइटर रहे हैं जिनका क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में ना आए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी पॉपुलर और फेमस पोएट भी रहे हैं, ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं। तो इसलिए इनका जो सनेट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो सनेट का जो पूरा थीम होता है वो पूछेगा। आप इतना याद रखिए कि लव होती थी इनकी थीम, फ्रेंडशिप या टाइम, इस तरह की इनकी थीम होती थी। और आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ भी रखा है ट्रू लव को, तो आपको पता ही है कि इनकी लव की थीम ज़्यादा होती थी। तो आप देखकर इसको तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप देख लीजिएगा कि रोमांटिसिज्म क्या है। 50 वर्ड्स में ही आपको ये देना होगा आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, 2 लाइन का दोहा होता है, और विलियम शेक्सपियर के जितने भी सनेट होते हैं वो हीरोइक कपलेट पर ही ख़त्म होते हैं, ये आप जानते हैं क्योंकि मैं आपको हर चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, जो लोग चैनल के साथ जुड़े होंगे तो डेली आने वाली वीडियोस देखते होंगे, तो हर वीडियो का जो लेक्चर होता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आपका टॉपिक है वही आप उसमें देख रहे हैं, उसमें आप चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इसलिए अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे से आप पढ़ाई कर सकें, अच्छे तरीके से पढ़ सकें, एक एक जो मेन पॉइंट होता है वो आप जान सकें। सिर्फ रट लेना, नोट्स तैयार कर लेना ही बड़ी बात नहीं है। वो चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी, हमेशा समझे रहेंगे, तो फिर आपसे कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दे तो आप बिना रिवीजन के भी रिप्लाई यानी आंसर अपना अच्छे से दे सकेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें।
तो देखिए हीरोइक कपलेट भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो अपलोड की है मैंने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीटर इन पोएट्री। पोएट्री के अंदर मीटर क्या है। अब आप सोचेंगे मीटर क्या है पोएट्री के अंदर, तो बस आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 3 जो आपके सिलेबस में है पोएटिक डिवाइसेस, उसमें मीटर आपको पढ़ाया है मैंने, तो आप चेक कर लीजिएगा। कई सारे पार्ट्स में वीडियो अपलोड की हैं, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा होते हैं तो समझाने में वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो आप कई वीडियोस होंगी यूनिट नंबर 3 की, तो आप चेक कर लीजिएगा किसमें मैंने मीटर के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो आप उसके बाद उसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ एरोनी एंड इट्स टाइप। एरोनी भी आपको पढ़ा दिया है, जिस वीडियो में आपको मीटर मिलेगा उसी में मिल जाएगा, क्योंकि ये भी पोएटिक डिवाइसेस है। एंड इसके टाइप भी तैयार कीजिएगा, क्योंकि टाइप्स भी पूछेगा। नेक्स्ट है डिफाइन लिरिक। लिरिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट नंबर 1 में ही आपको मिल जाएगा। ये एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, तो ये इतने 10 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके सेक्शन ए वेरी शॉर्ट के। तो अब आ जाते हैं आपके सेक्शन बी में। तो अब हम देखेंगे आपके सेक्शन बी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपके सेक्शन बी में आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है और 2-3 एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं पेपर में। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन होगा। दूसरा भी आपका यही होगा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अब मैं कुछ आपके पोएम्स बता रही हूँ, उन्हीं को आप तैयार कर लीजिएगा। ब्रेक 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 से आ सकता है, माई लास्ट डचेस से आ सकता है, ओड टू ए ग्रेसियन अर्न से आ सकता है, या ट्रू लव यानी कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये 4 आप तैयार कर लीजिएगा। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन यहाँ से आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ज़रूर आता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आएगा, ये ज़रूर आएगा, ये तो फिक्स है कि आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ ट्रू लव। विलियम शेक्सपियर की पोएम ट्रू लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेनेशन में भी दी जाती है, सेंट्रल आइडिया भी पूछता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पूछता है, इसका थीम भी पूछ सकता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, या फिर विलियम शेक्सपियर क्या मैसेज दे रहे हैं ट्रू लव में। ये इतनी इम्पॉर्टेंट सनेट है विलियम शेक्सपियर की कि क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछ सकता है। तो आप सेंट्रल आइडिया याद किए रहिएगा। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे तो भी आप वही लिख दीजिएगा, और आपसे मैसेज पूछे कि क्या मैसेज दे रहे हैं विलियम शेक्सपियर, तो भी आप सही हेडिंग डाल के ये आंसर लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया जो आप पढ़ के गए रहेंगे। क्योंकि जो हम सेंट्रल आइडिया में लिखेंगे वही कहीं ना कहीं मैसेज है, जो हम पूरा मेन पॉइंट होगा वही तो हम लिखेंगे इसमें कि क्या आखिर पोएट कह रहे हैं हमसे, तो वही एक मैसेज के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, दिमाग लगाना है, हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए और चीज़ें क्या है, सेम है, आंसर सेम होगा। क्वेश्चन घुमाकर कई तरीके से पूछ देता है आप लोगों से, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हर चीज़ आपको बताती रहती हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको मेरी बातें याद आ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन मिल्टन की सनेट ये आप लोगों ने पढ़ रखी है, बड़ी अच्छी सनेट है। कैसे इसमें बताते हैं अपनी मजबूरियों को। जॉन मिल्टन बताते हैं कि कैसे अंधे हो गए, कम उम्र में ही इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये पोएम भी मैंने पढ़ा दी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करवा चुकी हूँ। तो देखिए इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द एसे ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए पोइट ऑफ नेचर। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट के रूप में कैसे हैं ये आपसे पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक पूरा वीडियो मैंने सिर्फ इसी क्वेश्चन पे अपलोड कर रखा है। उस वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है, पूरे नोट्स के साथ आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस तरह से आपको लिखना है आपका आंसर। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है आपके सिलेबस में, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, तो उससे जितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसके अलावा भी कई सारे मॉडल पेपर की वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, तो आप मिलाकर सभी को तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी एकदम 100% बढ़िया तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो मैंने प्लेलिस्ट आपकी बनाई है इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें ऑल आपके टॉपिक के आंसर अपलोडेड हैं और मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो आप एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम पास कर पाएंगे, अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आ पाएंगे, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट को चेक करके इन सभी आंसर को तैयार कर लिया। तो अगला आपका क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। तो द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री का भी सेंट्रल आइडिया मैंने करवा दिया है और ये पोएम भी मैंने आपको पढ़ा दी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सेक्शन बी में पूछ सकते हैं। आइए अब आपका सेक्शन सी देखते हैं।
और स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में अगर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, या मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, या फिर आप अंदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सभी के मॉडल पेपर की वीडियोस चैनल पे लगातार आ रही हैं। और सभी की जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नया जो सिलेबस है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, और 1 से लेकर 8 तक की सभी यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दी हैं और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे जैसे मॉडल पेपर की वीडियोस या कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट जिसकी वीडियोस आती हैं, मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। उसके अलावा जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपका को-करिकुलर पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है चैनल पे। तो उसमें जितनी भी वीडियोस मैंने ऐड कर रखी हैं आपके मॉडल पेपर की, अगर आपने उनको देख लिया, पूरी वीडियोस को वॉच कर लिया, तो जो आपके 75 क्वेश्चन आपके फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर में आते हैं, कोई भी आपका नहीं छूटेगा और आप पूरा मार्क्स उसमें लेकर आ पाओगे। तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। आइए अब आपका सेक्शन सी देखते हैं। देखिए, ये अब आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। एंड आपका जो आपको वर्ड्स लिखने होते हैं, शब्दों, आपको पूरा 500 शब्दों में एक आंसर लिखना होता है, यानी प्रत्येक का आंसर आपको 5 शब्दों में लिखना होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन रेटोरिक एंड प्रोसोडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम रट लीजिए। रेटोरिक एंड प्रोसोडी क्या है, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। और देखिए, ये आपसे सेक्शन सी में पूछ रहा है, तो आपको पूरा 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन 2 है आपका, राइट ए नोट ऑन T.S. Eliot एज ए पोएट। ये आपके लॉन्ग में ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा। थर्ड है, राइट एन एसे ऑन जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोएट। ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के लिए, इसका भी आंसर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, राइट ए नोट ऑन शेक्सपियर एज ए पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज। देखिए, एलिजाबेथन एज के समय विलियम शेक्सपियर एक पोइट के रूप में कैसे थे, तो इस पर पूरा नोट लिखिए। ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पूछेगा। तो ये 4 आपके क्वेश्चन है जो आपके सेक्शन सी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिए। बाकी के लिए भी आप चैनल पर विजिट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।